हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है और गुलाब की बीमारियों के बारे में है। जैसा कि ये महीना जो है फरवरी एंड है, इसके बाद जो भी समय आएगा जैसे कि मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है, ये गुलाब की ग्रोथ का टाइम होता है। इस समय गुलाब बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। गुलाब में बहुत अच्छी-अच्छी बेसल सूट्स आती हैं, गुलाब में नए ब्रांचेज़ बनती हैं, यानी यूँ कहें कि गुलाब का पूरा टोटल डेवलपमेंट होता है। ऐसे टाइम में हमेशा ये ग्रोथ का जो टाइम होता है, ये कीड़ों को आकर्षित करने का टाइम होता है और इस समय जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है, वो होती है माइट्स और थ्रिप्स की बीमारी। इस समय माइट्स और थ्रिप्स इतने ज़्यादा आते हैं कि आपको अगर अगर आपने मेंटेन नहीं किया, अगर आपने दवाइयों का यूज़ नहीं किया, तो आपकी पूरी बागवानी यानी आपके पूरे गार्डन में ये फैल जाएँगे और डे बाय डे के तौर पे ये फैलते हैं। पूरी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ सिम्पटम्स दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर माइट्स और थ्रिप्स का क्या सिग्निफिकेंट फ़ीचर है, क्या वो दिखते हैं, कैसे वो हमारे पौधे पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, वो कैसे होते हैं, उनको हमें थोड़ा-सा दिखाइए, थोड़ी-सी गाइड करिए। तो आज मैं वही चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको कि जो माइट्स और थ्रिप्स से रिलेटेड है। तो जैसे कि आपके सामने ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देखिए। थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँगा ताकि आपको चीज़ें विज़िबल आराम से हो जाएँ और ये आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जो पत्तियाँ हैं, यहाँ पे आपको ये पत्तियाँ जो दिख रही हैं, ये सभी कर्ली हो चुकी हैं। ये बिल्कुल न्यू शूट्स हैं और देखिए ये पूरी कर्ली हो गई है और यहाँ पे भी इसके बैक साइड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी पत्तियों में कर्ल है। ये बड़ी पत्ती है, ये पुरानी हो गई है, फिर भी इसमें जो है स्टार्टिंग में ही कर्लिंग आ गई, तो ये अभी भी वैसी है। यानी पत्तियों का जो स्वरूप है, जो पत्तियों की जो संरचना है, वो एकदम से टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेंगी नहीं, हेल्दी नहीं रहेंगी। तो ये टेढ़ी-मेढ़ी संरचना माइट्स और थ्रिप्स की वजह से होती है। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये माइट्स है या थ्रिप्स है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं। अगर आप उसमें ना जाएँ तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं खुद भी जो है इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाता कि ये माइट्स की वजह से हुआ या थ्रिप्स की वजह से हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पत्ती थोड़ी ऐसी हो जाए, पत्ती थोड़ी ऊपर हो जाए, तो ये इसकी वजह से होता है। लेकिन हमें उतनी गहराई में उतरने के लिए उसकी बायोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ समाधान की ज़रूरत है कि समाधान क्या हो सकता है इसका। अभी मैं आपको और भी कुछ पत्तियाँ दिखा दूँ, जैसे कि ये जो है पत्ती जो है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये तो ठीक है, कुछ हद तक सही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पत्ती पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है। तो बहुत सारे ये आपके गार्डन में भी ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो इन सब चीज़ों का समाधान आखिरकार क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग जो है इसके लिए विभिन्न-विभिन्न दवाइयाँ यूज़ करते हैं। कुछ लोग माइटिसाइड लेते हैं, जो माइट्स के लिए स्पेशली इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, उसको माइटिसाइड कहते हैं, वो लेते हैं। कुछ लोग ओवेरॉन लेते हैं, कुछ लोग अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ों का यूज़ करता हूँ और मुझे किन-किन चीज़ों से रिज़ल्ट मिलता है, उसमें सबसे पहली जो कड़ी है वो है इंटरप्रेट की। और आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना के रखा हुआ है कि ये दवाई भी जो है थ्रिप्स के लिए, माइट्स के लिए अच्छी होती है। कई जगहों पे ये थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छा करती है, कई जगह माइट्स के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर जाती है। तो ये दवाई भी आप अगर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी को खरीदिए, बाकी और कोई दवाई मत खरीदिए। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या यूज़ किया हुआ है इन बीमारियों से लड़ने के लिए। तो ये भी दवा मैंने यूज़ की है, इंटरप्रेट आप देख पा रहे हैं, इसका प्राइस भी आपको दिखा दूँ, 403 लिखा है, 350 के रेंज के आस-पास ये दवा 100 ml में मिल जाती है। और आपको दिखाऊँ मैंने जर्मन टेक भी यूज़ किया है। ये दवा जो है राहुल सर ने सजेस्ट किया था मुझे। इस दवा से अच्छा मैंने आज तक कोई दवा देखा नहीं। पहली बात तो ये है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉटनिकल रिसर्च प्रोडक्ट है। इसमें मैं ये बता दूँ कि इसमें जो केमिकली जिसको कह सकते हैं कि एक तो होता है जैसे केमिकल, जैसे मैंने आपको इंटरप्रेट दिखाया, ये फुली केमिकल दवा है, इसमें केमिकल ज़्यादा है।
और ये थोड़ा सा हार्मफुल भी है। लेकिन जहाँ तक इसकी बात करें, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है और इसको जो है आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी जो महक है वो कुछ ज़्यादा होती है, इस वजह से थोड़ी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। नहीं तो ये दवा जो है, इतनी अच्छी दवा मैंने आज तक नहीं मिली मुझे। और आप देख रहे हैं कि इसमें मक्खियाँ वगैरह भी इस पे आ रही हैं, क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी-सी अलग होती है, बिल्कुल जिंजर जैसी होती है। तो ये जो है इसमें इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई फ्रेंड्स कि ये मिलना बंद हो गया। ये दिल्ली में एक ही जगह मिलता था और पूरे इंडिया में और कहीं इसको किसी ने नहीं पाया। तो इस वजह से ये दवा जो है अब तो आनी ही बंद हो गई, लॉकडाउन के बाद से आनी बंद हो गई, इसलिए ये प्रोडक्ट अब नहीं मिलता है। तो अगर मिल जाए आपको कहीं किसी दुकान में मिल जाए तो ठीक है, जर्मन टेक प्लस प्लस ऐसे लिखा हुआ है तो जर्मन टेक के नाम से ये मशहूर है। ये दवा जो है 200-250 देखिए 325 रुपए के करीब में लिखी है, लेकिन 200-250 रुपए के रेंज में ये आती थी 100 ml की। और भी मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि ये एक नवल क्रांति करके है, जो मुझे नवल एग्रीबायोटिक का प्रोडक्ट है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये टेस्ट बेसिस पे मुझे मिला था। तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। लेकिन कुछ जगहों पे ये अभी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरे यहाँ पे ये काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन इसके कुछ और भी जगहों पे यूज़ किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली में या अदर जगहों पे। तो अभी ये फाइनली लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ इसमें अभी कमियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो अभी ये टेस्ट में है, तो इसलिए मैं इसके भी बात नहीं करूंगा। वैसे नवल क्रांति ये देख सकते हैं, फॉर थ्रिप्स एंड माइट्स के लिए 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये जल्द ही रिलीज़ होगा, जैसे ही ये सारी चीज़ें इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। ये रिलीज़ होगा तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, कि सके ये फुली ऑर्गेनिक है, इसमें भी जिंजर और दालचीनी जैसी इस खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इससे कोई हार्म नहीं है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो लेकिन अभी इसका फाइनली कुछ रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं बता दूं, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ यूज की हैं जो कि काम नहीं किए। मैं उन दवाइयों की बात कर रहा हूँ जो रिज़ल्ट देती हैं। अब जैसे एक ये दवा है त्रिलोक करके, बायो एक्सट्रैक्ट लिखा है। ये माइट्स और थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छी दवा है और ये मेरे यहाँ लोकली मिलती है, लोकल दवा है ये। इसका कुछ भी मैं ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पे लिखा हुआ है कि इसका एड्रेस वाराणसी, आप देख पा रहे होंगे, वाराणसी इंडिया से ये जो है किसी बायोटेक कंपनी से निकाला जाता है। लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो शायद ही आपको ये ऐसी कोई कंपनी दिखे, या हो सके होती भी हो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये दवा जो है हमारे यहाँ लोकली मिलती है। और मैं इस दवा के लिए क्यों आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो दवा है ये आपको रिज़ल्ट देती है और ये हमारे यहाँ लोकल में मिलती है। अब मैं इस बात को कहूँगा कि आपके यहाँ पे जो भी लोकल दवा, जैसे आपकी पत्तियों में बीमारियां हो गई, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये पत्ती जैसे आपकी है, अब इस पत्ती का आप इमेज ले लीजिए, ये पत्ती जो टेढ़ी मेढ़ी, इसका इमेज ले लीजिए, या इस पत्ती का इमेज ले लीजिए, फ़ोटोग्राफ आप ले लीजिए और ले जा कर के आपके जो भी इंसेक्टिसाइड शॉप हैं या फिर एग्रीकल्चर शॉप हैं, उनको दिखाइए और बताइए कि ये कर्लिंग की समस्या आ रही है, लीफ कर्लिंग हो रही है। तो आपको जो वहाँ पे लोकल दवा चलती है, जो आपके एरिया में लोकल दवा चलती है, वो दवा आपको वो देगा, वो शॉपकीपर देगा, उसका आप यूज करेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा इन कंपैरिजन टू कि आप इंट्राप्रेड लीजिए, आप जर्मन टेक लीजिए या अदर कोई भी दवा लीजिए। तो इनके कंपैरिजन में आपको वो दवाई यूज़ करनी चाहिए जो आपके लोकल में मिले। अब जैसे मैंने सभी दवाओं को यूज़ किया, जो कि कभी अवेलेबल होती थी, कभी नहीं होती थी, उनके कुरियर चार्जेस देने पड़ते थे, बाहर से मंगाने पड़ते थे, या जो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उनके अलावा मैंने इसको क्या किया, मैं अपने लोकल में गया, वहाँ से मैंने कुछ दवाइयाँ ली, तो मैं उनसे बस ऐसे पूछ लिया कि ये पत्ती कर्लिंग होती है, मैंने उनको इमेज दिखाए, तो उन्होंने मुझे दिया ये त्रिलोक बायो एक्सट्रैक्ट करके, ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। और यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट और ये जर्मन टेक, ये दोनों दवाई सेम है, बस नाम में फ़र्क है। बिल्कुल सेम टू सेम दवा थी, इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी फ्रेग्रेंस दोनों समान थी। बिल्कुल रिज़ल्ट भी समान था कि एक बार स्प्रे करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखने लगता है। और कर्लिंग हो गई या फिर कोई फ्लावर खिल नहीं पा रहा है, थ्रिप्स की वजह से बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, तो दूसरे दिन ही खिलना शुरू हो जाता था, मतलब उसकी पत्तियाँ खुलनी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोडक्ट था, बस नाम में डिफरेंस था।
और ये भी आपका जर्मन टेक भी बायो एक्सट्रैक्ट है और ये भी आपका बायो एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें आपको दिखा दूं कि यहाँ लिखा है ऑर्गेनिक पदार्थ आधारित ये कीटनाशक है जो सभी तरह के कीटकों का विनाश करता है। कोई भी कीटनाशक फफूंदीनाशक में प्रवाही खाद के साथ मिला सकते हैं। 25 ml को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यानी यूँ कहें कि 1 से 2 ml पर लीटर के साथ अगर आपको इसका यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं और इससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, प्रभावी मिलेगा। इसका दाम जो है हमें यहाँ पे 380 लिखा हुआ है, हमें 240, 250 या 260 के करीब में ये दवा मिलती है। पर्सन टू पर्सन वो जो है अपना प्रॉफ़िट ले करके दे देते हैं। तो ये लोकल दवा है। अब इसका क्या है कि लोकल दवा लेने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी और आपके पौधे किसी एक दवा के लिए आदी नहीं होंगे। जैसे कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है मैं इसको भी देता हूँ, मैं नवल क्रांति भी देता हूँ, मैं इंटरप्रेट भी देता हूँ, मैंने बहुत सारी दवाइयों का यूज़ किया है। तो अब क्या है कि अगर आप एक ही दवा देते हैं, जैसे इंटरप्रेट आप बार-बार दे रहे हैं, देते रहे हैं, तो कई बार आपको इंटरप्रेट देने से आपके पौधे ऐसे हो जाएँगे कि वो एक टाइम के बाद दवाई काम करना बंद कर देती है। तो हमेशा जो है मेडिसिन कम से कम 2 रखिए। जैसे आपने लोकल का रख लीजिए और एक कोई भी आप जो है ब्रांडेड जो है बाहर की दवा है, जैसे कि इंटरप्रेट है आप रख सकते हैं। आप जर्मन टेक अगर आपको मिले रख सकते हैं। आपके पास ओबेरॉन करके एक दवा आती है, काका होता है, थीटा होता है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो है माइट्स के लिए, थ्रिप्स के लिए मिलती है मार्केट में, आप ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपने लोकल दवाई पे विश्वास करिए, जो भी लोकल मेडिसिन मिलती है, क्योंकि वही दवा आपके एरिया में माइट्स को कंट्रोल करेगी। क्योंकि हर जगह के माइट्स ऐसा नहीं है कि गोरखपुर का जो माइट्स है वो कलकत्ता वाली दवा से सही हो सकता है। ये हर जगह का वैरी करता है वेदर कंडीशन और वहाँ के एटमॉस्फेयर से, कि वहाँ के कीड़े किस मेडिसिन से ख़त्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अपनी पहले लोकल दवा को लीजिए, उसके साथ एक कोई बाहर की दवा रख सकते हैं और दोनों को बदल-बदल के स्प्रे करिए। कभी भी कोई केमिकल अगर आपको स्प्रे करना है, कोई भी माइटीसाइड है, फंगीसाइड किसी, तो स्टार्टिंग का जो डोज़ रखिए वो हाफ ml या 1 ml ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। बहुत सारे लोग, जबकि उसका क्वांटिटी हाफ ml ही बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तगड़ी दवा है। तो हमेशा जब भी दवाइयाँ आप नई यूज करिए, अगर आप वीडियोज़ नहीं देखते हैं, अगर आप बहुत सारे आपको आपके पहले से नॉलेज है आपको, तो कभी भी ऐसे दवाइयों का मत लीजिए कि आप 2 ml ले रहे हैं पहले। हाफ ml से शुरुआत करिए, हाफ ml में नहीं आ रहा रिज़ल्ट तो 1 ml लीजिए, 1 ml में नहीं आ रहा तो 1.5 ml लीजिए, 2 ml तक जा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ml ही हर बार कर रहे हैं, भले पत्तियाँ जल रही हैं मेरी। तो ये चीज़ें थी फ्रेंड्स, और वीडियो बनाने का आशय सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि पहले आप अपनी लोकल दवाई को सेलेक्ट करिए, उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तब आप जो है दवाई को चेंज करिए या अपने आजू-बाजू की जो भी दवाइयाँ हैं उनको यूज़ करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके पौधे में जो अभी फ़िलहाल के लिए अब जैसे मार्च जैसे स्टार्ट होगा, आपके पौधे में भयंकर माइट्स और थ्रिप्स आने वाला है। तो इसके लिए आप पहले से रेडी हो जाइए। जो भी दवाइयाँ हैं अभी आपके फरवरी में 3-4 दिन बचे हुए हैं, आप उनको ला कर के रख लीजिए और हो सके तो पहला स्प्रे दे दीजिए ऑलरेडी, क्योंकि वो चीज़ें आएँगी, आने का इंतज़ार मत करिए, पहले से प्रिकॉशन के तौर पे उन चीज़ों को दे दीजिए और वीकली इस चीज़ को रिपीट करिए। दवाई देने का जो बेहतर समय अभी होगा, क्योंकि अभी गर्मी है, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग दे दीजिए 5 से 6 बजे के अंदर, या तो इवनिंग के टाइम में दीजिए, 4 से 5 बजे के अंदर दे दीजिए दवाई। शाम को 4 बजे जो मैं दे रहा हूँ अभी शाम को 4 बजे दे रहा हूँ, क्योंकि अब धूप ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम थोड़े से ठंडक होने का इंतज़ार करेंगे। तो 4 बजे शाम को आप दवाई दे दीजिए हल्की सी शावरिंग करने के बाद। इससे आपके पौधे और आपकी पत्तियाँ हमेशा स्वस्थ रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि दवाई का ये मत पूछिएगा दवाई मिलेगी कहाँ से, क्योंकि सभी लोग, मुझे मालूम है कम से कम 50% लोग यही पूछेंगे ये मिलेगी कहाँ। जो मैंने अभी दिखाया त्रिलोक करके जो दवा है, इस दवा को बहुत सारे लोग पूछेंगे ये दवा मिलेगी कहाँ। तो ये दवा कहीं नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ मिलती है। अगर आपको लेना है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। गोरखपुर में जब भी आइएगा तो ये दवा आपको मिल जाएगी। बाकी और कहीं नहीं मिलती है दवा, तो इसके लिए बार-बार ये मत पूछिएगा, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन है। क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये आपको खरीदना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई भी दवा लोकल में मिले, आप उसको खरीद करके यूज़ करिए, क्योंकि लोकल दवा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सही क्वेश्चंस लिखिएगा, ताकि उसका जवाब देने में भी अच्छी हो, खुशी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।